हमारी खुशनसीबी है कि हम एक इंसान के रूप में हमने जन्म लिया। डीडी उर्दू के साथ कीजिए हर रोजे का आगाज। देखिए शान रमजान रोजाना शाम 6 बजे, सुबह 4 बजे और दोपहर 1 बजे। नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे खुसूसी प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें बात होती है आपके फ़ायदे की। अक्सर देखा गया है कि राशन कार्ड बनवाने में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसी मेंबर का नाम राशन कार्ड से हटाना हो या किसी नए यूनिट का नाम राशन कार्ड में डलवाना हो तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आसानी से आप अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं, और इस पर तफसील से जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्रेटरी मिस्टर सुधांशु पांडे। सुधांशु जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। आपसे हम इस स्कीम के बारे में तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट देश की संघर्ष शक्ति को मिला एक नया संबल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से। ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। लॉकडाउन के साथ ही अन्न वितरण का एक ऐसा महाअभियान शुरू हुआ जिससे 130 करोड़ के देश में लगभग 81 करोड़ भारतीयों के निःशुल्क राशन की व्यवस्था की जाने लगी। योजना का विस्तार करते हुए भारत के हर राज्य में हर महीने किसी भी NFSA लाभार्थी परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल या गेहूं और प्रत्येक NFSA लाभार्थी परिवार को पोषण के लिए पहले 1 किलो दाल और अब 1 किलो चना दिया जा रहा है। हम लोग का बहुत राहत मिला। खाने पीने में आराम है, तकलीफ नहीं है, सरकार की तरफ से मदद है। आज भारत का हर NFSA लाभार्थी भूखे रहने की चिंता से मुक्त हो गया है। तो अगर राशन कार्ड से किसी का नाम हटाना हो या फिर किसी नए यूनिट का नाम डालना हो तो क्या प्रोसीजर है? देखिए, राशन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन राज्य सरकार को कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो किस तरीके से राशन कार्ड को बनाएंगे। इस प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई किया गया है। बहुत सारी राज्यों ने इसको ऑनलाइन भी कर दिया है, और हमारी कोशिश होती है कि इसमें हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है। किसी को अगर दिक्कत आती है तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं और उनकी दिक्कत को दूर किया जाता है। जी, तो ये तो बहुत आसान कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है कि ऑनलाइन भी फॉर्म मिल जाता है और आप भर सकते हैं उसको। तो कितना समय लगता है इस राशन कार्ड को बनने में? राज्य सरकार को ये भी प्रावधान है कि राशन कार्ड बनने के दौरान वो प्रोविजनली उस आदमी को राशन देना शुरू कर सकते हैं जब तक ये प्रक्रिया पूरी हो। तो जनरली ये प्रक्रिया 1 महीने के दौरान कंप्लीट हो जाती है। जी, और इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी की बात करें तो अगर कोई मजदूर माइग्रेंट मजदूर है तो उसे किस तरह की सहूलियत मिल सकती है? देखिए, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के ऊपर आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि हर महीने करीब करीब 2.6 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं देश में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। हर महीने करीब 2.6। और जब से ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की गई है तब से अब तक करीब करीब आप कह सकती हैं कि 60 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, जिसमें से मेजॉरिटी इस कोविड पीरियड में है। तो कोविड पीरियड में पोर्टेबिलिटी ने अपने आप में बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रोल अदा किया है, क्योंकि लोग कहीं पर भी हैं, कहीं फंसे हुए हैं, किसी अनजान जगह पर हैं, वहाँ पर भी अपना राशन ले सकते हैं। जी, कई बार ये देखा गया है कि राशन कार्ड बनवाने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो इन परेशानियों से बचने के लिए क्या कोई पोर्टल लॉन्च किया गया है जिससे कि लोग आसानी से अपना राशन कार्ड बनवा सकें? हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक नेशन वाइड पोर्टल भी क्रिएट करें, जिसकी प्रक्रिया जारी है,
जिसमें लोग जिनको दिक्कत हो रही है राशन कार्ड लेने में, वो अपनी जानकारी भर सकते हैं और वो जिस राज्य के फिर होंगे उस राज्य को वो इंफॉर्मेशन पुश कर दी जाएगी उनका राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए। जी, आपने बताया कि आधार कार्ड की वजह से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है, आप पता चल जाता है कि कहीं डुप्लीकेसी तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अगर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो तो क्या और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इस स्कीम में आ सकती है? हमारा अब ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अब जो है वो बायो ऑथेंटिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा करीब करीब जो है आप समझ सकती हैं कि 93% हमारा ऑथेंटिकेटेड। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पर 100% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बायो ऑथेंटिकेटेड है और इसका लाभ राज्य सरकारें भी अपनी जो स्कीम्स चलाती हैं उसमें भी ले रही हैं। और हमारी कोशिश है, चूंकि अब ये हर ट्रांजैक्शन जो है ऑथेंटिकेटेड है, उस आदमी से की पहचान से जुड़ा हुआ है, तो हमारी कोशिश ये है कि फेयर प्राइस शॉप्स पे हम बाकी सर्विसेज भी अवेलेबल करवाएं। तो हमने पिछले दिनों जो कॉमन सर्विसेज सेंटर है हमारी करीब 5.4 लाख राशन शॉप्स हैं पूरे देश में और हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कॉमन सर्विसेज सेंटर्स के माध्यम से, जिससे कि यही दुकानदार उस गांव के लोगों को बहुत सारी सर्विसेज की सुविधा भी दे सकता है, जिसमें बिजली का बिल जमा करना, रेलवे का टिकट खरीदना, ऐसी 50 चीजें हैं, सैकड़ों सर्विसेज हैं। राशन कार्ड होना, राशन की दुकान से वो ले सकता है। जी। तो चूंकि वो आधार लिंक हो गया है इसलिए ये सारी सुविधाएं पॉसिबल हैं। हमारी कोशिश ये है बहुत सी जगहों पर कि वो एज बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी काम करे। पेमेंट के लिए भी उस सेंटर को हम यूज कर सकते हैं, ई कॉमर्स डिलीवरी के लिए भी उस शॉप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी एक राज्य में भी हमने शुरुआत की है, 2 राज्यों में और हमारी कोशिश है कि हम शुरू करें। पीएम वाणी करके एक प्रोग्राम है टेलीकॉम मिनिस्ट्री का, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो डाटा पॉइंट जो है ये फेयर प्राइस शॉप्स पे बनाए, जिससे कि वाईफाई की सुविधा उस इलाके में वहाँ के रेजिडेंट्स ले पाए। तो ये अपने आप में ये टेक्नोलॉजी के जरिए ये फेयर प्राइस शॉप्स अब जो हैं ये मल्टीपल सर्विसेज एंड गुड्स के डिलीवरी पॉइंट्स बन रहे हैं। जी, तो आपने बताया कि राशन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड भी होना ज़रूरी है इस स्कीम से जुड़ने के लिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत होती है? आधार आपका होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे आपका ही राशन प्रोटेक्ट होता है। अगर आपका राशन कार्ड बन गया है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। राशन कार्ड बनने के बाद वो आपका एक तरीके से एंटाइटलमेंट शो करता है और आप उसका बेनिफिट कहीं पर भी ले सकते हैं। तो सुधांशु जी, इस स्कीम को आगे चलाने का सरकार का कोई इरादा है या नहीं? देखिए, मैंने कहा सरकार कोई भी फैसला लेती है वो ज़रूरत को, समय को और हालात को देखते हुए लेती है और सरकार ने पहले भी ऐसे ही फैसला लिया, अभी भी ऐसे ही फैसला लिया है। लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर कमज़ोर गरीब तबके पर हुआ, उनके लिए रोजी रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में ये स्कीम उनके लिए आसरा बन गई। तो आइए जानते हैं कैसे आप इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। स्कीम से जुड़ने के लिए राशन कार्ड का होना ज़रूरी है। जिनके पास अब तक राशन कार्ड नहीं है वो इसे आसानी से बनवा सकते हैं। इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा जो आपको राशन के डीलर से मिलेगा या आप इसे वेबसाइट से भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास होनी चाहिए खानदान के सरबराह की एक फोटो और ये सरबराह कोई खातून ही होनी चाहिए। इसके साथ ही आधार कार्ड की एक कॉपी, एक एड्रेस प्रूफ की कॉपी जिसमें आप पानी का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल या फिर वोटर आईडी कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं। इसके बाद खानदान के सरबराह की बैंक पासबुक की एक कॉपी। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट SC, ST और OBC के लिए है। इसके अलावा फैमिली के सभी मेंबर्स के आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए
और एक फैमिली फोटो होना चाहिए जिसमें फैमिली के सभी लोग हों। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अलग अलग स्टेट्स में इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ बदलाव हो सकता है। अब सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यहाँ सबसे सीनियर फैमिली मेंबर का पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। यहाँ आप खानदान के सरबराह का नाम लिखेंगे हिंदी में और यहाँ अंग्रेजी में। यहाँ शौहर का नाम हिंदी में, फिर ठीक उसी तरह अंग्रेजी में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ आप अपनी कैटेगरी लिखेंगे। अब यहाँ अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। यहाँ पर आपको भरनी होगी अपनी बैंक डिटेल्स, जिसमें बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, बैंक खाता नंबर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ जिनके नाम का राशन कार्ड बनना है उनके आधार कार्ड का नंबर भरना होगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा और वहाँ से जो एनरोलमेंट नंबर मिलेगा वो आपको यहाँ भरना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर वोटर ID कार्ड का नंबर लिखना होगा। आप क्या काम करते हैं यानी आपकी आमदनी का जरिया क्या है वो आपको यहाँ बताना होगा। यहाँ अपनी पैदाइश की तारीख भरेंगे। अब आगे आपसे पूछा जाएगा आपका रिहायशी पता, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों यहाँ भरने होंगे। यहाँ नीचे आप अपने राशन डीलर का नाम भरेंगे, अपनी सालाना कमाई लिखेंगे, आपके पास गैस कनेक्शन है या नहीं, अगर है तो किस कंपनी का, गैस कनेक्शन का नंबर क्या है, एजेंसी का नाम, यहाँ सभी डिटेल्स आपको भरनी होंगी। साथ ही गैस की पासबुक के फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी। इसके बाद यहाँ नीचे आपको देनी होगी अपनी तमाम फैमिली डिटेल्स। सबसे पहले भरेंगे फैमिली के सरबराह का नाम, फिर उनके वालिद का नाम, जेंडर और रिलेशन क्या है वो लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे और सालाना कितनी कमाई है वो लिखेंगे। इसी तरह बारी बारी सभी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स भरनी होगी। यहाँ सिग्नेचर करना होगा। अगर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं तो अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा। इसके बाद यहाँ नीचे डिक्लेरेशन देना होगा, जैसे कि सबसे सीनियर फैमिली मेंबर इनकम टैक्स भरता है या नहीं, कोई 4 व्हीलर है या नहीं। इसी तरह आगे दिए गए सारे सवालों का जवाब हाँ या नहीं में देना होगा। यहाँ फिर से सिग्नेचर करना होगा। अब आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो चुका है। इसके बाद फॉर्म के साथ तमाम दस्तावेज की फोटोकॉपी और सभी फैमिली मेंबर्स के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर अपने राशन डीलर के पास जमा कर सकते हैं या फिर फूड सप्लाई ऑफिस में फॉर्म जमा करेंगे। इसके बाद 7 दिन के अंदर आपका राशन कार्ड बन जाएगा। राशन कार्ड आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने राशन डीलर या फूड सप्लाई ऑफिस से भी इसे ले सकते हैं। जहां भी आपने फॉर्म जमा किया था वहां से आप इसे ले सकते हैं। इस तरह आपका राशन कार्ड बन जाएगा। अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा उठाना चाहते हैं और मुफ्त राशन लेना चाहते हैं तो राशन कार्ड लेकर राशन डीलर के पास जाने भर से आपका काम हो जाएगा। आपकी बायोमेट्रिक पहचान दर्ज की जाएगी, राशन कार्ड देखा जाएगा, जिसके बाद आपको मुफ्त राशन मिल जाएगा। इसके लिए आपसे किसी तरह की कोई कीमत नहीं वसूल की जाएगी। अगर आपको आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराना है तो उसके लिए आपको किसी भी आधार सेंटर पे जाना पड़ेगा। इन केस अगर आपका आधार में मोबाइल अपडेट है, उसको आप चेंज करना चाहते हो और अगर वो मोबाइल आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप घर से भी चेंज कर सकते हो। उसमें आपको माई आधार ऐप या www.uidai.gov.in वेबसाइट है आधार की, वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो। दूसरा, किसी का नया बनेगा या बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है, फ़ोटो चेंज करवाना है, उसके लिए आपको आधार सेंटर पे ही जाना पड़ेगा, उसको आप घर से नहीं कर सकते। आधार का एड्रेस आप घर से चेंज कर सकते हो अपने पीसी से, अपने फ़ोन से। उसके लिए आपको आधार की वेबसाइट पे जाके चेंज आधार एड्रेस का ऑप्शन आता है, वहाँ जाके करना पड़ेगा। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, बाई चांस अगर उसको डेट ऑफ बर्थ ठीक कराना है या एड्रेस चेंज करवाना है या अपना नाम चेंज करवाना है, हर एक बंदा ऐसा है कि जो मान लो बहुत पहले के लोग हैं, 60-70 प्लस हैं, उनके पास डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ नहीं होता, तो उनके लिए आधार वालों ने एक प्रॉपर सर्टिफिकेट बनाया है जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट। ये सर्टिफिकेट आपको, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है तो सिर्फ और सिर्फ गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए या फिर किसी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से भर के अटेस्ट करवा के लेके आना पड़ेगा। या एड्रेस करवाना है या खुद का नाम ठीक करवाना है या फादर्स नेम में कोई करेक्शन है, अगर वो आपको करवाना है तो उसके लिए आप इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए, गजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी
विलेज पंचायत गांव में रहने वालों के लिए गांव का मुखिया, सरपंच, MP MLA, म्यूनसिपल काउंसलर, तहसीलदार और हेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें कि आप स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से करवा सकते हो, या कोई सुप्रिटेंडेंट हो, वार्डन हो किसी ऑर्फनेज का, तो वो भी कर सकता है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई करेक्शन करवाना है और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो आप अटेस्ट करवा सकते हो। वजीर आजम की इस स्कीम के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है और अगले 6 महीने के लिए इस स्कीम की मियाद एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप भी इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम मालूमात आपको पसंद आई होगी। तो जो लोग भी अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या राशन कार्ड में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, किसी का मेंबर का नाम हटाना चाहते हैं, नए यूनिट का नाम डलवाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान कर दी गई है। सारी की सारी प्रक्रिया जो है आप ऑनलाइन भी ये सब करा सकते हैं और जल्द ही आपको आपका नया राशन कार्ड मिल जाएगा या चेंजेस भी उसमें आसानी से हो जाएंगे। सुधांशु जी, आपने इतनी अच्छी जो जानकारी दी, जो लोगों को परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं राशन कार्ड बनवाने में, लगता है कि लोगों की अब दिक्कतें और डर दूर हो जाएगा। शुक्रिया तमाम जान। तो नाजरीन, आपसे फिर होगी मुलाकात अगले एपिसोड में एक नई स्कीम के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। मैं बहुत छोटी थी